हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज जो है मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो प्रश्न नाम के चैप्टर से हैं और मैंने 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो बच्चों, चलिए बने रहिए पूरे वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए और समझने के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यदि k का 200% माइनस 50 का k प्लस 2% बराबर k है तो k का मान क्या होगा, हमें ये है। तो चलिए बच्चों, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। हम जो दिया है k का 200% माइनस 50 का k प्लस 2% बराबर के, ये हमें दिया हुआ है। तो जैसे कि बच्चों, चूंकि a का b% जो होता है a गुणे b बटे 100, a का यानी a गुणे b% b बटे 100, इसको हम ऐसे जो है ये हमारा लिखा जाता है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा इक्वेशन है इसको इसी के आधार पे रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा मेन क्वेश्चन है ये आपका k गुणे 200 बटे 100 हो जाएगा। ये माइनस आपका आ जाएगा 50, ये 50 आ गया। 50 का मतलब ये गुणा हो गया और k प्लस 2% मतलब प्रतिशत 100, इसके आधार पे, ठीक है ना, ये हो गया। और ये बराबर हमारा k दिया हुआ है। हम क्या मिला यहाँ से, 100 का भाग 200 में दिया तो 2 मिलेगा, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 2k माइनस इस 100 का भाग 50 में दिया तो आपका 0.5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 0.5 हो गया, ब्रैकेट में k प्लस 2 बराबर k आ गया। ओके, अब जो है आगे 2k इस 0.5 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0.5 k हो गया। अब 2 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो गया और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 अंक के बाद 1 2, तो ये आपका हो गया 1 बराबर k आ गया। अब आगे जो है हम क्या करेंगे, वर्ड्स जो है जिनको जो है इधर ले आते हैं और नंबर्स को इधर ले चलते हैं। तो 2k माइनस 0.5k माइनस ये इधर आ गया k, ये आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में जाएगा तो इसका चिन्ह यहाँ प्लस का था वो आके यहाँ माइनस में हो जाएगा, बराबर ये आपका k माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको जो है हम जो है सॉल्व करेंगे। 2k में k निकल गया, k बचा माइनस 0.5 k इक्वल टू 1.0 यानी 1। अब जो है इसको हम अगले पेज में करते हैं। हमें जो यहाँ से मिला है वो मिला है हमें k माइनस 0.5 k इक्वल टू 1.0। इसको सॉल्व करने के बच्चों ये 1k है और ये 0.5k है, आप घटा सकते हैं तो आपका ये 10 में 5 या 5.0 0.5 आएगा। तो इसमें इसको घटाया तो 0.5k बराबर 1.0, ठीक है ना। इस तरह से हमारा k बराबर क्या मिला, k बराबर जो है 1.0 बटे इसका जो है जब यहाँ गुणा में है, जब साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या, इस सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 10 का भाग दिया तो हमारा आएगा ऊपर जाएगा 10, 1 गुणे 10 10 हो गया, 0.5 गुणे 10 ये आपका 5 हो गया। अब इस 5 का भाग 10 में दिया तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 2 बार जाएगा। तो इसलिए k बराबर जो है हमारा 2 आया। बच्चों ये हमारा जो है अभीष्ट आंसर हुआ, सॉल्यूशन हुआ
इस प्रश्न का। तो बच्चे बने रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। प्यारे बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वही प्रतिशत से। यदि किसी संख्या का 2/3 48 है तो उस संख्या का 30% क्या होगा? तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी जो है एक ए है, ठीक है ना। जिस संख्या का हमें 2/3 निकालना है, मान लिया संख्या ए है, मानो वो संख्या ए है। किसी संख्या का 2/3 48 है तो वो संख्या जो हमारी ए है, ये हमने मान लिया। इसलिए प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। प्रश्न कहता है किसी संख्या का 2/3, प्रश्न कहता है किसी संख्या मतलब हमने संख्या ए मानी है, ए का 2/3, 2/3 मीन्स 2/3, वो कितना है? वो है 48। जो सवाल कह रहा था वही हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है ये क्या होगा, ए का मतलब होता है बच्चों गुणा, और 2/3 हो गया ये, और बराबर जो है 48 हो गया। अगले स्टेप पे क्या मिलेगा? ए बराबर 48। देखिए बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या यूं कह लीजिए कि जो संख्या लेफ्ट हैंड साइड में है और हर में है तो राइट साइड में जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी अंश में, और ये आपका अंश में जो है वो आ जाएगा हर में। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आप समझें। तो हमारा ए बराबर क्या निकला? ए बराबर निकला, इससे 48 काटा 24 बार जाएगा, और 24 गुणित 3 होता है 72, यानी कि 72 होता है। आंसर आया इसका, जो संख्या आई हमारी है 72 संख्या आई। अब प्रश्न कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, कह रहा है उस संख्या का 30%, संख्या का 30%, ठीक ना। और संख्या निकाली है हमने 72, इसलिए 72 का 30% हमें ये निकालना है, क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमें जो मिलेगा 72 का मतलब होता है गुणा, और 30% यानी 30%, ठीक है ना। 30% को 30/100 लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और 30% ऐसे भी कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एक जीरो से ये ऊपर एक जीरो कट गया, ऊपर नीचे के, और 72 गुणे 3 आया। 72 गुणे 3/10 आएगा। 3 का गुणा करेंगे इसमें 2 में 6 आएगा, और 3 गुणा 7 के 7 3 21 आएगा बटे 10। अब बच्चों 216 में 10 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 21.6 आएगा। इसलिए संख्या का 30%, इसलिए संख्या का 30% बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा 21.6। बच्चों ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बच्चों दोनों वीडियो कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और आपको किसी तरह के क्वेश्चंस और समझने की और देखने की अगर आवश्यकता है तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए अच्छे मैथमेटिकल वीडियोस दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।